एक औरत किसी बड़े रईस की बीवी थी, बड़ी मगरूर औरत थी। उम्रा करने के लिए आई तो वो चाहती थी कि लोग मेरा मालो दौलत देख कर मुझे रास्ता दें। जिस तरह मैंने पहले बादशाह का वाक़या सुनाया, ये औरत भी किसी बहुत बड़े रईस की, हुकूमती वज़ारा की, किसी बड़े अमीर आदमी की बीवी थी। इसने बड़ा गुरूर किया काबे में आकर, जहाँ जाती लोगों को बिल्कुल समझे कि इंसान समझती नहीं, ऐसे धिक्के मारती चली जाती है। और माज़रत के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले अर्ज़ किया हो कि आया हूँ। हमारे कुछ भाई ना बड़े फ़ख्र से आके कहते हैं, और जो मैं रेस बदा बोसा लैन लगा, मैं पंजानों इधर सटिया, दाउनों इधर सटिया, मैं टिल मार के गया। मेरे भाई हजर असवद को तो दूर से भी इस्लाम कर लें तो वो क़यामत के दिन आपकी गवाही देगा, लेकिन अगर उसे बोसा लेने के लिए आप सरकार के उम्मतियों को धक्का देते जाएं तो क्या ख्याल है, ये आप सवाब का काम कर रहे हैं। फिर लोग कहते हैं ओ यार साड़ा नहीं कसूर, ओ ईरानी इंज कर देने, सुडानी इंज कर देने, मिस्री इंज कर देने। यार वो सारे अपने अपने जवाब दे हैं, तुम अपने जवाब दे हो। और हमारे उलमा तो कहते हैं ये आप मसला ज़िम्नन बात आ गई है तो सुन ले, अपने घरों में भी बताइएगा। फिर इलियास कादरी साहब भी फरमाते हैं, हमारे उलमा कहते हैं कि औरत को उस इतनी भीड़ के अंदर घुस कर हजर असवद का बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जब भीड़ के अंदर घुसती है तो औरत का सारा जिस्म उसके लिए छिपाने की चीज़ है, किसी को टच नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ जब वो भीड़ में घुसती है तो कितने लोगों के साथ उसका जिस्म मस हो रहा होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि वहाँ अल्लाह के घर में कोई गलत नीयत से नहीं गया होता, लेकिन औरत को ख़ुद अपना आप संभालना चाहिए। उलमा कहते हैं कि जब इतना रश हो वो हजर असवद का बोसा लेने के लिए इतने रश में ना घुसे। तो बात जो मैं कर रहा था उस औरत की जो बड़ी मगरूरा औरत थी, उसने भी वही रवैया अपनाया जो वलीद बिन अब्दुल मलक का था। अब ये औरत जब हजर असवद का बोसा लेने के लिए करीब गई तो बंदों को धक्के वगैरह देती देती हजर असवद के करीब गई। हजर असवद बड़ा अजीम पत्थर है, जो बंदा उसे चूमेगा क़यामत के दिन वो उसकी शफाअत करेगा कि या अल्लाह ये बंदा मुसलमान है, इसको बख्श दे। वो बंदा, वो पत्थर अल्लाह के उस बंदे की शफाअत करेगा। लेकिन आज पत्थर में भी गुस्सा चढ़ गया कि तुम मैनू चुमन आई है तो एडा गुस्सा करन लगी हैं। तो रिवायात में आता है उस औरत ने जैसे ही हजर असवद को बोसा लेने के लिए हाथ भी लगाए, मुँह भी रखा, वो पत्थर के साथ ही चिमट गई। वो पीछे होने की कोशिश करती है, पत्थर उसे छोड़ता ही नहीं। लोगों ने भी खींचा, पत्थर छोड़ता ही नहीं। सारे बड़े परेशान हुए, कासिद दौड़ाया वलीद बिन अब्दुल मलक के पास, क्या बादशाह तेरे फ़लाँ वज़ीर की, फ़लाँ रईस की जो बीवी है वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में, आके उसे छुड़ा। वो पत्थर के साथ सिमट गई है, हजर असवद उसे छोड़ता ही नहीं। अब वलीद बिन अब्दुल मलक सारी ज़िंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत करता रहा, लेकिन पता उसे भी था कि अल्लाह के दरबार में बड़ा कौन है। साईं सरदार ने ना बड़ा खूबसूरत जुमला किया, आप कहते हैं पता सारा सरदार नू कीतियां दा, पर्दे ऐबां ते पाए नहीं भला होवी। हर बंदे को अपने अंदर का पता होता है कि मैं केड़े पानी में, हर बंदा जानता है कि मैं क्या हूँ। पता सारा सरदार नू कीतियां दा, पता था वलीद बिन अब्दुल मलक को कि यहाँ मेरी कोई पेश नहीं जाएगी। उसने कहा कासिद को कि मेरे पास क्यों आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जा, उनसे जाकर कह कि वो इसका कोई हल निकालें। मैं कौन होता हूँ कि पत्थर मेरी बात मान लेगा, हजर असवद मेरी बात कैसे मानेगा, हजर असवद मेरी बात नहीं मानेगा। कासिद गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास और कहा अभी काबे में आए और उस औरत की मुश्किल कुशाई फरमाएं। अब जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, आपने जब अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पानी पिलाया था तो कहा था ये तो हमारे ख़ानदान की रिवायत है, हम तो मुश्किल कुशाई करते हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये नहीं सोचा कि ये तो फ़लाँ वज़ीर की बीवी है, वो फ़लाँ इतना बड़ा अमीर है, ख़ुद आके कुछ करे, अपने पैसों से छुड़ाए। आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, दिल में रहम आ गया, फ़ौरन काबे में चले गए। जाकर देखा तो पत्थर उसे छोड़ता ही नहीं, वो चिमटी हुई हजर असवद के साथ। हजर असवद उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, हजर असवद नहीं छोड़ रहा। आप करीब गए, जाके उस औरत से कहा अब तौबा करती है, अपने गुरूर से, अपने तकब्बुर से तौबा करती है। उस औरत ने कहा जी मैं तौबा करती हूँ। फिर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहने लगे अल्लाह मैं जानता हूँ ये गलत कर रही है, ये तेरे घर में आके गुरूर और तकब्बर कर रही है। हालांकि इंसानों में कोई भी तकब्बुर नहीं कर सकता, ये गुरूर और ये फ़ख्र सिर्फ रब की ज़ात के साथ जचता है, किसी इंसान को ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन ऐ अल्लाह ये भी तो देखना मैं कौन हूँ। आए
अल्लाह ये भी तो देखना दुआ करने वाला कौन है। ए अल्लाह इसने गलत किया, तेरे घर में तकब्बुर कर रही थी, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ये भी तो देखना दुआ कौन कर रहा है। ए अल्लाह मेरी वजह से इसे छोड़ दे। जब आपने दुआ मांगी उसी वक़्त पत्थर ने औरत को आज़ाद कर दिया। ये अल्लाह के दरबार में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआओं की मकबूलियत है।